Great. Yes. सो वेलकम बोथ ऑफ यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम निकाल के आज हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं सब बच्चों से, बट डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोगों ने 31 दिसंबर होके टाइम दिया, सो ये बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और स्टार्ट करें हम लोग। यस यस। यस मैम। सो मीनवाइल हम लोग जैसे जैसे टॉक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि मृण्मयी क्या सक्सेस का राज उसके पेरेंट्स से ही समहाउ पाथवे जाता है, तो वो कैसे जाता है इसके टॉक के थ्रू हम लोगों को बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन टू द मैम से स्टार्ट करिए पहले मैम आप। यस मैम। ओके फाइन। सो आप लोगों ने होमी बाबा का पूरा चारों ही लेवल की जर्नी कंप्लीट की है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे था एज अ मदर? पूरे 4 जर्नी मतलब 4 लेवल की जो जर्नी थी उसमें आपका रोल कैसे था मृण्मयी के लिए? स्टडीज के बारे में, ओवरऑल उसके हेल्थ के बारे में, ओवरऑल सभी एंगल से मैं जानना चाहूंगी कि एज अ मदर आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट था। या एक्चुअली उसके लिए सिर्फ मेरा एक सपोर्टिव रोल था। बहुत सारा पढ़ाई एक्चुअली मैंने खुद ही ने मतलब किया है। बट थिंग इज कि जब भी उसको जरूरत है कोई भी चीजें अरेंज करना, या फिर जब जब उसको थोड़ा बहुत अगर वो कम जा रही है या डाउन फील कर रही है, तो फिर उसको इन दैट टाइम वी नीड टू सपोर्ट देम। प्लस जो उसका प्रोजेक्ट और जो प्रैक्टिकल एग्जाम का पीरियड था, दैट टाइम डेफिनेटली उसको बहुत टाइम देना, उसको हेल्प करना। बाकी सब अरेंजमेंट साइंस किट है जो विश्वा से प्रोवाइड किया था, बट उसके साथ में जो रश्मि मैम ने बोला था कि किचन से जो चीजें उसको जमा करके देनी है, तो वो जो उसका एक्सपीरियंस था उसमें हमने उसको मतलब जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस ले सकते, जैसे कि वो चीजें मैंने उसको रेडीमेड बना के पैकेट्स नहीं दिए। एक्चुअली मैंने मृण्मयी को साथ में लेके, हालांकि घर में भी थे वो सब चीजें, बट वी वेंट टू द शॉप एंड वो पूरा लिस्ट खुद ने मृण्मयी ने पूरा लिस्ट का सब पूछ के और ढूंढ के लिया था शॉप से। तो इन दैट वे उसका मतलब पढ़ाई का जो सिचुएशन है कि वो वहीं से स्टार्ट हो गया कि कौन सी चीज कौन सी है वो देखना और खुद ढूंढना। उसमें एक्चुअली वी रिमेम्बर मोर देन इफ वी गेट द थिंग्स रेडीमेड कि पैकेट में दिया है, पैकेट के ऊपर का नाम पढ़ो और फिर याद करो। उससे अच्छा है कि उसने खुद ने ढूंढा, खुद ने नेमिंग किया, खुद ने उसने स्टिकर्स बनाए और पैकेट पे चिपकाए। तो इट वाज लाइक यू नो कि 2 times 3 times रिविजन जैसा ही हो गया उसका। तो इन अ सिमिलर वे आई हेल्प्ड हर इन लॉट ऑफ मतलब वेज ऑफ स्टडिंग, कि जो भी उसके एग्जाम के भी जो पेपर्स थे या पढ़ाई का पैटर्न था, तो सिर्फ टाइम टेबल हम दोनों मिलके बनाते थे। और उसमें बहुत बड़ा रोल नितिन सर का है टाइम टेबल बनाने में और वो करवा के लेने में। मतलब ऑलमोस्ट थ्योरी के एग्जाम के मतलब लेवल 1 पे तो ऑलमोस्ट डेली वी वर इन टच विद सर। और उनको मतलब सब उनका गाइडेंस लेके ही हमने पढ़ाई किया था। तो आई वाज लाइक मीडिएटर बिटवीन विश्वा एंड माय डॉटर। तो एंड आई एम प्राउड ऑफ माय रोल, क्योंकि मुझे सिखाना नहीं पड़ा डेफिनेटली। कुछ भी बट वी आल्सो उस प्राउड ऑफ यू मैम। नहीं, कि एक वो चीज टॉक से बहुत अच्छी लगी मुझे कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी जो फेज में है कि लाइक आपने जो बोला कि रेडीमेड सारी चीजें हम लोग बच्चों को जो स्पून फीडिंग करते हैं, वी शुड स्टॉप दैट। या और इनिशियली उनको ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है और उसका यस डेफिनेट फायदा होता है, राइट? और या मुझे लगता है कि बच्चों ने सभी ने अभी तक वो सारी चीजें गो थ्रू की है। किचन टूर हम लोगों का हो चुका है बिकॉज वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन राइट नाउ। या तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए भी। और नेक्स्ट आप जैसे बता रहे हो कि प्रैक्टिकल के लिए आपने जो उसने काफी सारे प्रैक्टिकल्स खुद होके किए और वहां से जो मृण्मयी ने पिकअप पकड़ा है फिर बाद में बिल्कुल उसने पीछे देखा नहीं है। सो या दैट इज अ टर्निंग पॉइंट आई थिंक सो कि फर्स्ट लेवल क्रैक होके सेकंड लेवल जाना ये मृण्मयी के लिए उसके जर्नी में टर्निंग पॉइंट था, यस राइट? मैम, वेरी ट्रू। या यस। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मृण्मयी के लिए। रेडी मृण्मयी? यस मैम।
ओके। सो मृण्मय, अभी एक चीज बताओ कि आपने फर्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया इतने अच्छे से। मुझे याद है कि आप लास्ट 20-25 डेज तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, और डेली सब चीजें भेजना करना, जहाँ पे भी हाँ डाउट्स मैम। है वो पूछना, राइट? तो जो स्कोर आया वो एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड से थोड़ा डाउन था आपके लिए, फर्स्ट लेवल का? थोड़ा थोड़ा सा कम था पर आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सेटिस्फाइड। कम हाँ। था, राइट ना? हाँ। बट एक्चुअली मृण्मय का स्कोर बहुत अच्छा था, इतना भी डाउन नहीं था। बट उसको थोड़ा था कि बाबा मैं लास्ट लेवल तक पहुंच पाऊंगी क्या इस स्कोर से। तो ये थोड़ा दिमाग में हम लोगों के चल रहा था, राइट मृण्मय? यस मैम। और फर्स्ट लेवल में आपने कोई रेफरेंस बुक या जो भी चीजें यूज की थी, बुक्स जैसे विश्वा की बुक्स हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, उसका हाँ, सेकंड लेवल में या नेक्स्ट लेवल में उसका कितना यूज हुआ आपको, मतलब उस चीजों का? लाइक नोट्स जो बनाई थी उसकी वजह से प्रैक्टिकल के लिए मदद हुई। रिवीजन से कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो गए तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वक्त ही समझ जाता था कि क्या है क्या नहीं, क्या ओके, ओके। करना चाहिए। यस, यस, यस। एक पेरेंट का क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली स्कोर कितना था, वो भी आपके टॉक में बताइए आप, ताकि उनको ध्यान में आए कि उनके क्या चांसेस है नेक्स्ट लेवल जाने के। सो एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट व्हाट देयर चांसेस। I would like to answer that. Actually, it यस is a मैम। relative thing कि हर साल का क्या स्कोर है और क्या कट ऑफ लेवल है। तो इट्स अ एग्जैक्टली। रिलेटिव स्कोर कि उस टाइम पे हाउ वाज द पेपर एंड हाउ इज द स्कोर एंड हाउ ऑल द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म मीन्स हर एक का कितना स्कोर है, डिपेंडिंग ऑन दैट योर चांसेस विल इंक्रीज। बट एग्जैक्टली। डेफिनेटली कट ऑफ लेवल के अगर बहुत आगे हैं आप, तो डेफिनेटली इफ यू परफॉर्म गुड इन योर प्रैक्टिकल्स तो आपका तो सिलेक्शन होना ही है थर्ड लेवल में, राइट। क्योंकि दोनों फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल का परसेंटेज निकाल के ही थर्ड लेवल का सिलेक्शन होता है। तो इट्स अ रिलेटिव स्कोर, बट मृण्मयी स्कोर्ड 71 इन हर फर्स्ट लेवल। और प्रैक्टिकल में 25 आउट आउट ऑफ ऑफ 30 इन प्रैक्टिकल लेवल। इट्स वेरी 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 गुड थिंग। रीजन की थोड़ा सेकेंड लेवल, आप तुझे क्या लगता है मृण्मय कि सेकेंड लेवल थोड़ा हार्ड है ऑल लेवल में, या फर्स्ट लेवल हार्ड है थोड़ा? मुझे फर्स्ट लेवल ज्यादा हार्ड लगा क्योंकि मैंने सेकेंड लेवल के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी कंपेयर टू द फर्स्ट लेवल। राइट। सो तो आपकी पढ़ाई का थोड़ा सा राज बताओगे अपने बच्चों के लिए कि लास्ट 4-5 डेज जो रिमेनिंग है उसमें वो किन चीजों पे फोकस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल के लिए स्पेशली? ऐसे सब जो किचन का टूर था वो बार बार रिवाइज करना, जो हम्म। प्रैक्टिकल्स थोड़े हार्ड लगे ऑल थ्रू आउट द पढ़ाई जो हुई थी वो वापस एक बार ट्राई करना, मतलब प्रैक्टिस हो जाए हम और कॉन्फिडेंटली कर पाए ओके। अगर वो आया ही तो। राइट। और और जो नोट्स थ्योरी के वक्त बनाई थी उनको भी रिवाइज किया था लास्ट हम्म कुछ हम्म दिनों में। हम्म। मतलब थ्योरी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको प्रैक्टिकल हाँ, क्या आने वाला है वो समझे, राइट? सब कॉमनली अभी हो क्या रहा क्वेश्चन। है? वो जो अ, सब क्वेश्चंस रहते हैं ना, मतलब हम्म प्रैक्टिकल पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी हम्म। के जो दो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑल थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, तो वो सॉल्व करने में ज्यादा इजियर हो जाता है अगर हमने नोट्स बार बार रिवाइज की हो तो। एग्जैक्टली। और अभी होता क्या है ना, बच्चे अपने पास सेशन में आके प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर घर पे उनको जब बताया जाता है कि आपको ये फिर से रिवाइज करना है, दैट टाइम दे से कि हमारा ये सब कुछ हो गया है, अभी हम और क्या करें? तो मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ हो गया ये कंसेप्ट नहीं होता है, जब आप उसको हर टाइम रिवाइज करते हो ना, तो तो हर एक कुछ और नया पता एंगल, चलता है। नया एस्पेक्ट हम लोगों को समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि एग्जाम तक जाने तक हम लोगों ने एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना हम लोगों को टाइम अलाउ करे उतना रिवाइज किया, तो और कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग होते चलते हैं, राइट मुरन? ये हाँ, बेनिफिट करता है, बराबर एग्जैक्टली। है? हाँ। ओके, फाइन। अभी और एक क्वेश्चन मम्मी को। ओके, यस मैम। या तो आपके लिए क्वेश्चन मैम कि जैसे अभी फर्स्ट लेवल 71 स्कोर, देन आपके टाइम का कट ऑफ जो था अराउंड मुझे लगता है 57 कुछ मार्क्स था, राइट? हाँ। इस बार तो ऑलरेडी कट ऑफ हाई गया है, हमारा 63 कट ऑफ गया है इस बार का। और पेपर लेवल थोड़ा इजी था कंपेयर टू लास्ट बार। हम्म ओके। तो आपने, जैसे अभी क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स का थॉट होता है कि नहीं, बच्चों को एनी हाउ गोल्ड मेडल तक पहुंचाना ही है आप, मतलब हर एक का एक ड्रीम है और या उसमें कोई गलत बात नहीं है, यस। सबके बराबर है। बट आपको क्या लगता है कि आपने उसको सेकेंड लेवल में कभी ऐसे बोला था कि मृण्मयी आपको नेक्स्ट लेवल जाना ही है एनी हाउ,
या ऐसा कुछ इमीडिएट फॉर्मूला उसको दिया था कि नहीं बाबा आप थर्ड फोर्थ लेवल में जाना ही है तो ये चीजें अपने को करनी ही करनी है? मतलब क्या था नहीं, आपका एक एक्चुअली क्या ओवरऑल हुआ था, प्रेशर? प्रेशर था क्या मृण्मयी पे आपका, मतलब एक नहीं ओवरऑल? बिल्कुल भी नहीं था एक्चुअली। क्योंकि जब उसको मतलब मृण्मय के वक्त एग्जाम भी काफी पहले हुई थी, तो यस। साइंस किट जो आपने जब अनाउंस किया था कि हम्म। साइंस किट अवेलेबल है और जिनको लेना होगा तो वो ले सकते हैं, इट वाज आई थिंक दैट टाइम इट वाज दिवाली वेकेशन और समथिंग। यस मैम, यस तो मैम। दैट टाइम वी हैड टोल्ड मृण्मयी कि वो रिजल्ट बाद में देखेंगे, साइंस किट भी लेना है और सेकेंड लेवल का प्रैक्टिकल कोर्स भी हमें अटेंड करना है, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये जो 6th स्टैंडर्ड का एज है, ये एज में नन ऑफ द स्कूल्स विल गिव दैट एक्सपीरियंस, और हम घर पे तो ये एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकते ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट्स। तो वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि सेकेंड लेवल का प्रिपरेशन करना है कि नहीं एज अ काइंड ऑफ एग्जाम, वो तो हमारा डिसाइडेड नहीं था बिकॉज रिजल्ट पे डिपेंड करता है, बट प्रिपरेशन करना है, साइंस किट भी लेना है और एक्सपीरियंस लेना है, दिस वाज आवर प्राइमरी कंसर्न। बट जब मृण्मय का रिजल्ट आया और इट वाज अ प्रिटी गुड स्कोर 71, इट वाज नॉट बैड ऑल्सो। तो ऐसा नहीं था कि गोल्ड मेडल चाहिए, बट जितना हमने किया है यू गिव योर 100%, इतना हमने उसको बोला था। और प्रैक्टिकल में जैसे जैसे वो करते गई तो उसको बहुत इंटरेस्ट आया परफॉर्म करने में। So she had almost performed each and every experiment quite a few times. Means जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज का शैडो देखना, वो मतलब कैंडल लगा के, एंड लॉट ऑफ अदर इवन ऑल दोस केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स है, वो भी उसने इतने बार किए थे कि उसका पूरा केमिकल जो भी सब दिया था मैम ने स्टॉक, वो सब खत्म हो गया था। वी वर अबाउट टू से कि अरे और लाना है तो लैब में से जाके लेके आएंगे, बट फिर एंड में वो उतना ही वो कर पाई। तो देयर Okay. वाज नॉट अ प्रेशर टू हैव अ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और एनी मेडल और गो इन थर्ड लेवल, बट हम्म। परफॉर्म और गिव योर 100% एंड प्रैक्टिस गुड। मीन्स अंडरस्टैंडिंग हो के अगर इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे तो भी आई थिंक यू कैन क्रैक सेकेंड लेवल। एंड जो एग्जाम के वक्त जो स्टेबिलिटी चाहिए हम्म। ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, एंड वो वन स्पॉट से जाके दूसरे स्पॉट पे जाना, थर्ड स्पॉट पे जाना, उसका हमने एक्चुअली काफी बार उसको रिवीजन कराया था ओरली, फिर घर पे भी। आई थिंक रश्मि मैम का ही आइडिया था कि आप हम्म। मॉक प्रैक्टिकल्स लो घर पे। तो हम्म। बीइंग अ डॉक्टर एंड मींस हम घर पे हम प्रैक्टिकल्स ले पाए, क्योंकि हमने भी ऐसे प्रैक्टिकल्स बहुत बार लिए हुए हैं, दिए किए हुए हैं। हैं। एग्जैक्टली। तो वी हैड अरेंज्ड मतलब फ्यू स्पॉट्स फॉर हर 1 or 2 times, और उसको वो एक एक्सपीरियंस दिया था हमने कि कैसे वन स्पॉट से आगे के स्पॉट पे जाना है और क्या करना है। ऑल्दो वी कुडंट मेक क्वेश्चंस एंड ऑल, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का ही स्पॉट्स हमने घर पे प्रैक्टिस किया था। तो ग्रेट। देयर वाज नॉट एट ऑल अ प्रेशर कि गोल्ड मेडल ही चाहिए, हम्म। बट शी हैड एक्चुअली ये बहुत प्रैक्टिस्ड एंड इम्पोर्टेंट है कि या पेरेंट्स की तरफ से अगर इस ये थॉट आए कि पापा तू एक्सपीरियंस कर और तू सारी चीजें सीख, आगे का रिजल्ट जो भी हो वी डोंट केयर अबाउट इट। तो ये बच्चों के लिए मुझे लगता है यही मोटिवेशनल पॉइंट होता है और यही बूस्टअप होता है कि मुझे हर एक चीज ट्राई करनी है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कि मृण्मयी से बच्चों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है मृण्मयी, कि जब आप एग्जाम सेंटर गए थे तो वहां पे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसका कुछ अगर आप रिकॉल कर पाए थोड़ा सा अभी। मैं अभी आपको मतलब देखो आप कितना रिकॉल कर पाते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स अ 1 year नाउ, हाँ बट स्टिल मुझे लगता है कि वो इतना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि भूलते तो नहीं है कोई बच्चे। तो अगर आप एग्जाम हॉल में गए हो तो वहां से आगे का जर्नी आपका हाफ एन आवर एग्जाम का कैसा था पूरा, एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाओ तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है। पहले तो उन्होंने सबको एक हॉल में बिठा दिया था एक 15-20 मिनट तक, हम्म। मतलब कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, क्या, एकदम ऐसे टेंशन में। एडे जैसे बैठने का क्यों? लेकिन यस। इतना कुछ नहीं है। जो हमने पूरे स्टडी के वक्त प्रैक्टिकल्स किए हैं उनका ही थोड़ा सा आगे पीछे या फिर आसपास के ही होते हैं। हम्म। जाने के बाद भी कुछ
हमें एक पहले ऐसे नहीं कि 1 पे ही सब लोग खड़े रहेंगे, एक सीक्वेंस से खड़ा किया, फिर टाइमर स्टार्ट करते ही शुरू करना था प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। फिर कोई-कोई स्लॉट पे पानी का था डेंसिटी फाइंड करने का, तो पानी कम था जितना दिया था क्वेश्चन पेपर पे। तो फिर उनसे माँगना, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। हम अगर एग्जैक्टली। थिंक करते बैठे हम क्या करें, कुछ क्या नहीं, तो टाइम चला जाता है। हाथ से टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लेना चाहिए, नहीं तो बाद में इश्यू हो जाता है। मतलब एग्जैक्टली। अगले प्रैक्टिकल के लिए कम टाइम मिल जाता है अगर हम इसी में फँस गए तो। तो और जैसा, हाँ अगर बोलिए कंप्लीट बोलिए। हो ना हो, आगे के प्रैक्टिकल पे पहले ध्यान दें, और अगर टाइम मिले तो पहले के क्वेश्चंस थोड़े बहुत बहुत याद रहो तो वो लिख दे बाद में, पर अगले आपके साथ प्रैक्टिकल ऐसा पे ही हुआ ध्यान था लगेगा। कि कोई एक्सपेरिमेंट के लिए आपको टाइम सफिशिएंट नहीं रहा और आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाके कुछ रिकॉल करके आंसर लिख रहे हो? हाँ, ऐसा एक हुआ था? प्रैक्टिकल के लिए हुआ था। हम्म। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यही चीज है। देखो, सभी बच्चों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है मृण्मयी ने, कि आपको जब वहां पे हाफ एन आवर बिठाया जाता है ना, तब आप मेंटल स्टेबिलिटी लूज कर देते हो कि अभी आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। उस प्रेशर में ना बहुत सारी चीजें बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टेबल रहना है। और वहां पे जाने के बाद सबसे पहला चीज आपको करना है, टेबल पे खड़े रहने के बाद, कि आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है। कुछ चीजें नहीं है तो क्विक डिमांड इट, और जितनी जल्दी डिमांड करोगे उतनी जल्दी वो मिल जाएगी आपको और आप कंप्लीट कर पाओगे। अभी यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे ना बोलना ही भूल जाते हैं, राइट? और फिर टाइम खत्म हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता एंड तक कि करना कैसे है। तो ये चीज मृदमयी ने वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बताया और कंप्लीट किया। तो ये चीज शायद मैंने ये सेशन में इसके पहले भी आपको बहुत बार बोली है, और ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। देखो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मृदमयी भी बता रही है ये चीज उसका, राइट? तो एक समहाउ विश्वा में जो मॉक टेस्ट हुआ था, सिमिलर ऑफ दैट था। मतलब बच्चों को एक कनेक्ट कर पाए बच्चे कि हाँ उसी टाइप में था, हाँ, उसी टाइप में था। हाँ, ओके। यस, हाफ एन आवर रहता है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे चैट बॉक्स में। तो हाफ एन आवर का ही होता है, 2 फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, 2 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट और एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। ये फॉर्मूला उनका ऑलमोस्ट फिक्स है, इसी टाइप में जाता है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन मृण्मयी की मम्मा के लिए, कि जैसे आपने इसके पहले भी बताया कि थर्ड फोर्थ लेवल में जाने का उसने आपने उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया था, राइट? जैसे हो रहा है वैसे स्मूथली हो। बट क्या होता है कि अभी नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ये क्यूरियोसिटी सभी को है। तो अराउंड जब आप सेकेंड लेवल से थर्ड फोर्थ लेवल में पहुंच गए मृण्मयी, तो जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था आपका, या जो प्रोजेक्ट के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको हेल्प की, या मैम आप मतलब बताओ ये चीज कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन था उसके लिए, और वो कितना यूजफुल थिंग है। मतलब बच्चों को ये पता चले कि अगर ये लेवल वो क्वालिफाई कर दे तो नेक्स्ट लेवल कितना ज्यादा फैसिनेटिंग और कितना ज्यादा नॉलेजेबल होता है। तो ये भी चीज मैं बच्चों को बताना चाहूंगी थोड़ा सा। यस मैम। Actually, doing a project is very, very exciting, and it was exciting for all of us, all the family actually. Because my younger daughter, she was in second standard that time, but she was also very, very curious कि कितने फॉर्म भरे, गूगल फॉर्म कितने भरे, नहीं भरे, कितने लोग, और क्या करना है। मृण्मयी had a project of making अत्तर and comparison था अत्तर और परफ्यूम का। तो मृण्मयी ने घर पे अत्तर बनाने की कोशिश भी की थी, तो उसमें इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, मतलब इवन हर फ्रेंड्स, एंड लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स वर हैपनिंग। एंड इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो हमने प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चों को इतना एक्सपोजर नहीं है कि क्या करना है, किसके पास जाना है, और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो उसमें बच्चों को गलती करने का भी ऑप्शन नहीं है उसमें, कि अरे हमने ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, अब वापस उसको पूरा डीलर्न करके वापस पहले से प्रोजेक्ट चालू करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत मायने रखता है। दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट के वक्त हमने बहुत सारे लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके उनके फील्ड में, उनका भी बहुत जाके मिलके डिस्कस करके बहुत गाइडेंस लिया था। इवन जो आरुष शिरपेवार, उस मृण्मयी का सीनियर बैच में उसको गोल्ड मेडल मिला था, तो उनको भी हम जाके मिले थे कि हाउ हाउ टू गो फॉर इट एंड कैसे स्टार्ट करना है। तो वहां पे हमको बहुत बड़ा किक स्टार्ट मिला हमारे प्रोजेक्ट को, जब हम उसको जाके मिले, वी डिस्कस्ड, और वहां से जो हमारी जर्नी चालू हुई प्रोजेक्ट की,
वो तो फिर इतनी अमेजिंग थी कि हम लोग अभी भी उसके मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट पे हम घंटों बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। क्योंकि मृण्मय ने इतना इतना मतलब मृण्मय ने बहुत कोऑपरेट किया था। उसका खुद का ही इतना एंथुजियाज्म था कि मम्मी हमें ये भी करना है, ये भी करना है, आइडियाज देना। और जो भी हम लोग बोलेंगे उसको मृण्मय ने बहुत अच्छे से फॉलो किया विदाउट एनी हेजिटेशन या कुछ भी किया। मतलब जैसे अभी हम कॉलेज में जाके हम यंग जनरेशन के साथ बात किया कि फॉर्म भरो, आपको क्या लगता है। अभी अत्तर बोलते ही कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, पर्टिकुलरली यूथ, क्योंकि यस, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट इवन उनके साथ भी मैंने जाके 1 to 1 बात किया। आई अप्रिशिएट दैट उसका जो जो ये करेज है कि वहां पे जाके अननोन लोगों के साथ बात करना। और वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। तो आई वुड लाइक टू मीन्स अगर थर्ड लेवल पे जा रहे हैं कोई भी, तो दे आर वेरी वेरी ब्लेस्ड स्टूडेंट्स कि उनको ये एक्सपीरियंस लेने मिलने वाला है। जो मतलब जनरली हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में लेते हैं कि एग्जैक्टली। थीसिस बनाना, प्रेजेंट करना, तो ये उसका मिनिएचर है। और ये बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाला है जो भी बच्चे थर्ड लेवल में सिलेक्ट होंगे। तो और अच्छे से पढ़ो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट करने मिलेगा। एंड वंस यू आर इन थर्ड लेवल तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तो मेडल तो मिलने ही वाला है। बट मेकिंग अ प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज अ मेडल फॉर यू। एग्जैक्टली, ऐसा एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि गोल्ड मिले, सिल्वर मिले या ब्रॉन्ज मिले, बट वो एक्सपीरियंस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है इन ड्यूरिंग बराबर। ऑल योर एजुकेशन। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस टाइप का प्रोजेक्ट करना ये कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली पढ़ो, 4 दिन है तो वो भी बहुत है करने के लिए। और जितना, क्योंकि ये 4 दिन नहीं है एक्चुअली, हमने पढ़ा है थियोरी में भी, इट इज ओनली रिविजन, रिवीजन बाकी पार्ट। कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा जर्नी था एंड वी कुड मीट सो मेनी एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड। तो उनसे मिलके तो बहुत इंस्पिरेशन मिला था मुझ मतलब मृण्मय के साथ। इवन आई वाज इंस्पायर्ड कि अरे इतना अच्छा काम करते हैं लोग एट सोशल लेवल एज वेल एज एट साइंटिफिक लेवल। तो उसके बाद ही हमने एक्चुअली मृण्मय के प्रोजेक्ट में रिसाइकलिंग का पोर्शन ऐड किया एस्पेक्ट पुट था, किया था। एस्पेक्ट पुट किया था कि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने जो भी हमारा डिस्कशन वहाँ वहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स लॉन्ग डिस्कशन था। तो उसमें मृण्मयी ओनली गॉट इंस्पायर्ड कि हम रिसाइकलिंग में फैक्ट्री तक चले गए कि क्या करते हैं वो लोग रिसाइकलिंग मटेरियल का। तो इट एग्जैक्टली। वाज रियली वेरी एक्साइटिंग जर्नी। ग्रेट। मृण्मय, कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि आपको वहां पे एक टेबल पे एक ही स्टूडेंट परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट, कि मोर देन वन स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं? एक्चुअली एक सीरीज ऑफ टेबल्स एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और एक पर्टिकुलर मतलब 2 A4 साइज पेपर चिपकाए गए होते हैं, उसके ऊपर ही सब एप्रेटस रखते हैं, बाजू में क्वेश्चन पेपर चिपकाते हैं और फिर वहीं से पढ़ के परफॉर्म करना होता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं, तो एक मतलब टेबल पे एक ही एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट है नंबर कि वन दो? पे अगर तू परफॉर्म कर रही है तो सिर्फ तू ही रहती कि और भी कोई स्टूडेंट तेरे साथ नहीं, ज्वाइन? बस एक ही जन। एक ही होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है कि एक ही होता है। और वहां पे 6 मिनट अगर टाइम दिया है तो कोई बजर बजता है या एग्जामिनर इन्विजिलेटर बताता है आपको कि नहीं, योर वो टाइम इज ओवर एंड यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? बजर बजाते हैं और फिर बोलते हैं चेंज, तो चेंज ओके, बोलने पर हमें चेंज करना होता है। ओके, ओके। यस, देर इज अ कट ऑफ मार्क्स, और एवरी ईयर की कट ऑफ मार्क्स अलग अलग होते हैं बच्चों। तो लास्ट ईयर मुझे लगता है मृण्मय के टाइम पे इस बैच का कट ऑफ मार्क्स था 39.7, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। वो उतने मार्क्स के हाँ, लिए कट ऑफ था आउट ऑफ 60, और उसके आगे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हमने सारे पॉइंट कवर किए हैं, फर्स्ट लेवल से लेके फोर्थ लेवल तक का जर्नी मृण्मय का कितना ज्यादा एक्साइटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग है सभी के लिए। और ये मोटिवेटिंग इसीलिए है कि सीरियसली अगर स्टूडेंट चाहे तो उसका 360 डिग्री ओरिएंटेशन कैसे चेंज होता है फॉर द स्टडी ओरिएंटेशन। तो ये हमने खुद ने ऑब्जर्व किया है मृण्मय में क्लोजली, क्योंकि मृण्मय मुझे लगता है 5th स्टैंडर्ड से हमारे साथ जुड़ी है। और हाँ, मतलब 5th में ओरिएंटेशन अबाउट देयर स्टडी, एंड 6th में, एंड नाउ नाउ इन द 7th वन। सो तीनों ईयर्स के हमने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं उसके, इसलिए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग वन। एंड प्लस जैसे बताया जाता है कि बच्चों अगर रिलैक्स हो सकते हैं बच्चे, तो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन उसके पेरेंट्स, कि अगर वो रिलैक्स रखे बच्चों को तो डेफिनेटली बच्चा कुछ भी कर सकता है, राइट। सो लास्ट 4 डेज में जो की पॉइंट्स मुझे मिले हैं इस टॉक से,
तो लास्ट 4 डेज में हम लोगों ने एक ही चीज करनी है कि जो भी अभी तक आपने चीजें की है, जो भी रिवाइज किया है, जहां पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, इट्स टाइम टू रिवाइज नाउ। प्रॉपर रिवाइज करो, थ्योरी पॉइंट्स को प्रॉपर रिवाइज करो, कहीं पे भी स्कीप मत करो। जो पॉइंट बचे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कम जा रहे हो, इन केस ऑफ द फिजिक्स और इन केस ऑफ बायोलॉजी, तो वो टर्मिनोलॉजी फिर से रिवाइज करो अच्छे से, राइट। और आपके पास घर पे अगर पॉसिबल है, पेरेंट्स अगर रख सकते हैं, तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट सेट करके रखो पेरेंट्स ने, ताकि बच्चे वो कर पाए आके तुरंत फटाफट। और नहीं भी कर पा रहे हो तो यू कैन यूज अ रिकॉर्डेड वीडियो सेशन पार्ट, की जहाँ पे आप देख के खुद कर लो, राइट। सो जैसे मैंने बताया था कि 3 स्टूडेंट्स को मैं चांस दूंगी टू आस्क द क्वेश्चन टू द मृण्मयी, और पेरेंट्स अगर कोई साथ जुड़े हैं इस मीटिंग में तो मैम को भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यस, यू कैन रेज योर हैंड, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज। ते पण सांगे आधीचे कॅन्डिडेट मी सगळे हे करणार. ओके, अवनी, यस अवनी। Ma'am, we want to ask that is there examiner in the exam and he will take oral or not? व्हायवा होईल का? मृण्मयी, बेसिकली क्वेश्चन असा आहे की जेव्हा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताय दॅट टाइम एक्झामिनर तुला काही क्वेश्चन्स क्रॉस चेक करतायत का, किंवा व्हायवा घेणार आहेत का? नहीं. ओके, तो नो वन इज सेइंग कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि Okay, आपने ma'am. क्या लिखा है आपके आंसर शीट पे, वो सब जन चेक करेंगे, राइट। हाँ. इज इट क्लियर अवनी? Yes, ma'am. ओके, यस। अखिलेश सांगळे। मैम, यस बेटा, पूछो। मैम मैं कहना चाहता था कि प्रैक्टिकल को मार्क होते या सिर्फ आंसर लिखने को मार्क होते? बेटा सिर्फ आंसर लिखने को मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल आप कैसे परफॉर्म करते हो उसको कोई मार्क्स नहीं देता है, बराबर है मृण्मयी? हाँ मैम. अगर आपने प्रॉपरली परफॉर्म किया है तो आपका और आंसर राइट ही आने वाला प्रैक्टिकल है। बिना परफॉर्म करे हम कुछ लिख ही नहीं पाते. एग्जैक्टली, मैं वही। इसीलिए अगर प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किया तभी उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आ जाते हैं. एग्जैक्टली, यस। बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम हम लोगों को अगर अरेंजमेंट समझ में आ रही है एक्सपेरिमेंट की, तो हम ब्लाइंडली डायरेक्टली आंसर्स की तरफ जाए क्या? तो आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि वो सैंपल्स किस वे में, क्या ट्रिकी वे में अरेंज किए गए हैं। तो परफॉर्म करो, मेक श्योर करो, और टाइम कंप्लीट यूटिलाइज करो, राइट। यस, स्टेप्स दिए वाले होते हैं अर्णव, वहां पे कैसे परफॉर्म करना है उसके। ओके, मैम आई वांट टू ऐड समथिंग यस मैम, प्लीज। एक्चुअली क्या होता है व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन सपोज स्पॉट नंबर 3, अगर फर्स्ट स्पॉट है तो यू विल गेट अ ब्रांड न्यू अरेंजमेंट और उसमें आप कर लेते हो. बट इफ यू Exactly. आर गोइंग एज अ सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फिफ्थ स्टूडेंट, तो फिर वो पूरा अरेंजमेंट पूरा बिखरा हुआ रहता है. और वो सब चीजें, कुछ चीजें उसमें अवेलेबल ही नहीं होती, या फिर मिसिंग होती है, कहीं गिरी हुई रहती है, और फिर वो ढूंढने में ही पूरा टाइम चला जाता है. तो जो भी है, अगर एक बार आप वहां पे रुक जाएंगे तो शांति से पहले क्वेश्चन पढ़ के उसमें सारी चीजें है क्या वो चेक कर लो, उसमें ज्यादा टाइम लूज ना करते हुए, और तब तक फिर आप बाकी के क्वेश्चन लिख सकते हैं जब तक आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा. क्योंकि वहां पे कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है हमें नहीं पता, तो सब चीजें इधर उधर की हुई रहती है, कभी कभी तो मिसिंग ही होती है, मिलती ही नहीं है. तो यू शुड टेक हेल्प एंड जल्दी से वो अरेंज करके परफॉर्म करना है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस अखिलेश, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो? यस बेटा। हाँ मैम, मुझे ना वो पूछने का था कि आखिर अभी जो एवरेज कट ऑफ रहने वाला है अभी इस मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट में जो कि होने वाला है इस 5 जनवरी को, तो फिर आखिर वो क्या रह सकता है आपके एस्टिमेशन से? बेटा हम लोग ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, एक मिनट म्यूट करती हूँ आप। हम लोग ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या कट ऑफ रहेगा, वो तो डिपेंड करेगा अभी कि एग्जाम किस लेवल का होगा, कौन से एक्सपेरिमेंट पुट किए जाएंगे, एंड द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द प्रैक्टिकल एंड द लोवेस्ट स्कोरर ऑफ द प्रैक्टिकल, उस रेंज में फिर वो सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो वी कांट प्रिडिक्ट इट, बट इतना प्रिडिक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं कि फर्स्ट लेवल का कट ऑफ अगर हायर जा रहा है तो डेफिनेटली सेकंड लेवल का कट ऑफ थोड़ा हायर साइड रहेगा। रीजन इज दैट कि 6 मार्क्स का डिफरेंस है, अगर उसको 30% में कन्वर्ट करें हम लोग तो 1.5 to 2 मार्क्स का डिफरेंस एक्सपेक्टेड है।
ठीक है, उसके आगे और बहुत एकदम डेफिनेटली मार्क्स हम नहीं बता पाएंगे अभी से। ओके, यस सानवी। मैम, अगर हमारे टेबल पे कोई सोल्यूशन या फिर कुछ स्पिल हो गया तो फिर विल दे डिडक्ट आवर मार्क्स? यस मृण्मय, टेल हर। नहीं, मतलब हम उनसे मांगना चाहिए ना जल्दी से। तो पेपर वर नहीं स्पिल हो देता हमारे अगर पेपर पे स्पिल हो गया और कुछ मिट गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मार्क्स कट नहीं हो गए सानवी, बट आंसर शीट उसका जो अगर जहां पे आपने लिखा है वहां पे अगर स्पिल हो गया और वहां पे अगर रफ हो रहा है, पूरा ये इंक स्प्रेड हो रहा है, तो दैट टाइम दे डोंट गिव द सेकंड आंसर शीट, आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब बराबर है? अगर वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि हमने क्या लिखा है, उनको नहीं समझ में आए, तो वो नहीं मार्क्स देंगे। ओके। ठीक है, पर स्पिल आउट हुआ है वहां पे इसलिए मार्क्स कट कर दिए एग्जामिनर ने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके मैम। ये हाँ, यस। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द भूमि। यस भूमि, भूमि यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कुछ भूमि, आर यू देयर? ओके फाइन, वो नहीं कनेक्ट कर पा रही है। अनुज। Yes, ma'am. यस बेटा। I would like to ask that what are other good reference books for Homi Baba except for the Vishwa study material? मतलब सेकंड लेवल के लिए कुछ और बुक यूज की थी क्या मृण्मयी आपने, एक्सेप्ट हाँ. विश्वास स्टडी मटेरियल? उसके अलावा कुछ था क्या आपने जो रेफर किया था? नहीं ओके नाही ते काहीच नाही केलं. ओके, अशा कुठल्याच बुक वगैरे रेफर नाही केलेल्या तू वेगळ्या? तू जे स्टडी मटेरियल फर्स्ट लेवलचं केलं होतं रेफर, तेच. प्लस सेकंड लेवलचं आपलं विश्वाचं होतं, तेच कंटिन्यू पूर्ण हो. थोरली केलं होतं। ओके, सो ट्रस्ट करो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वा के मटेरियल पे भी आप बहुत अच्छे से वर्क करोगे तो यू आपकी नैया पार हो जाएगी, डोंट वरी। यस, ओके, एंड इट्स अनन्या। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अनन्या नाउ। भूमि आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो बेटा, मैं आपकी तरफ से पूछती हूँ। ओके, मैम मेरा अ, क्वेश्चन है बोलो। कि मैम अगर हमारा एक टेबल पे कुछ रह गया है तो हम वापस उस टेबल पर आ सकते हैं? लाइक नहीं, अगर हमारा दूसरा टेबल का काम जल्दी हो गया है और हम वो पहले टेबल की कोई चीज भूल गए हैं, तो हम क्या उस टेबल पे अगर वापस जा सकते हैं? अगर हमें वो क्वेश्चन याद हो और आंसर पता हो तो जो टेबल पे अभी हम है वहीं पे रह के हम लिख सकते हैं, पर वापस दूसरे पहले वाले टेबल पे नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू। यस, आई थिंक सो इट्स जांभळे सर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। यस यस सर। Yes, I want to ask to Murmay and also for to her mother की मुरमई तुझे बेटा जे 5 मार्क गेले ना प्रॅक्टिकल मध्ये 25 आले ना तुला? तर ते कशामुळे गेले? हाँ, हा हा. माहित तुला नाही असं आता. कशामुळे वाटतं की मार्क्स कशामुळे नाही फ्रॉम युअर अंडरस्टँडिंग की कुठे कमी पडले तू? कुठला क्वेश्चन चुकला होता का? आता ते तेवढं तर मला हा कुठला लक्षात नाही. आठवत नाही. हा म्हणजे सर्वच अटेम्प्ट केले असतीलच तू बरोबर, हो, सर्व तर त्यात अटेम्प्ट एखादा केले एखादा होते असा पण मार्क कटला असेल. सब क्वेश्चन मध्ये गेले असतील का? हा जे थेरी बेस्ड होते ना तिथे त्यांनी रिडल टाइप काहीतरी विचारलं होतं. आय थिंक तिथेच गेले असावे, किंवा एक प्रॅक्टिकल होतं जिथे त्यांनी जे मेजरमेंट्स दिले होते त्या मेजरमेंट्स नुसार त्या गोष्टी अवेलेबल नव्हत्या, त्यामुळे थोडा वेळ कमी पडला होता. म्हणजे आय थिंक सो ते शॅडो वाला जो एक्सपेरिमेंट होता तो वाला, शॅडोची पुनामराची लेन्सचा होता का तो? त्याच्यामध्ये नाही, होतं काही तो असं? पाणी दिलेलं होतं कलरफुल आणि ते तेवढं नव्हतं. ऑलमोस्ट 10-15 ml कमी होतं. तर ओके, ते देईपर्यंतच खूप वेळ लागला आणि मग ते येस म्हटले येस, की एक तुला डेन्सिटीचा एक एक्सपेरिमेंट होता हां, लास्ट इयर. एक्स्ट्रा टाईम पण नाही मिळणार, त्यामुळे थोडं हम्म. राहून गेलो होतो. आणि एक सब क्वेश्चन पण थोडंसं क्वेश्चनेबल होतं आन्सर, कारण आपण आल्यानंतर डायरेक्ट सरांशी पूर्ण सगळं डिस्कस केलं होतं. मुलांना एक्साइटमेंट असते, लगेच सरांना फोन करून सांगायचं की हे क्वेश्चन आले होते, मी हे लिहिलं, असं झालं तसं झालं. तर मग तेव्हा जे काही रिकॉल केलं होतं तर एखाद तर दोन सब सब क्वेश्चन क्वेश्चन मध्ये आणि पण ते आन्सर practical. डाऊटफुल होते
की म्हणून मैंने जे लिहिलंय अच्छा, म्हणजे काही क्वेश्चन्स ट्रिकी पण असतात ना, बरोबर. ट्रिकी असतात. हो. आणि म्हणजे क्वेश्चन मध्येच क्वेश्चन मिक्सिंग होतं. म्हणजे एक इंडिकेटरचा क्वेश्चन होता ना, तर त्याच्यामध्ये असं डिरेक्ट क्वेश्चन नव्हता की आपण हे 2 गोष्टी ऍड केल्यानंतर काय होईल. टाईप दिलेली असते हा. की जर का मी तिथे असते तर मी काय केलं असतं, असं पण असू शकतं. बेसिकली ऍप्लिकेटिव्ह क्वेश्चन्स येतात, तर ते थेअरी कॉन्सेप्ट जर क्लिअर असतील ना, तर ते कनेक्ट करून मुलं लिहू शकतात. असं म्हणजे एक सिम्पल लॉजिक. येस, तुम्हाला ओके. मॅमला पण क्वेश्चन विचारायचा आहे, आय थिंक सो. नाही, मॅडमनी पण आन्सर केलं ना काही गोष्टी. ओके ओके. नाही. येस 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 येस. नाही, मॅडमचा तर मोठा रोल आहे याच्यामध्ये. येस. आय ओके सर. अप्रिशिएट मॅडम's एफर्ट फॉर ओके. दिस. थँक्यू सर. यस, थैंक यू. थैंक यू. सो मुझे ऐसे लगता है बच्चों कि हमने ओवरऑल काफी सारे पॉइंट कवर किए हैं आज। और पूरा ही एक मतलब हम लोग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से लेके एग्जामिनेशन के हॉल तक अंदर तक चले गए, और फिर से बाहर आके हम थर्ड फोर्थ लेवल में भी टच कर दिए। सो ओवरऑल जर्नी हमने कंप्लीट सुना भी, समझा भी। तो मेरा यही एक एक्सपेक्टेशन रहेगा आप लोगों से कि बिल्कुल भी होप्स लूज मत कीजिए, कभी भी मिरेकल हो सकता है। और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आप पहले ही दिमाग में फिक्स मत कीजिए कि हम नेक्स्ट लेवल जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप जाओ ना जाओ अलग बात है, बट आप ये चीजें 100% हार्ड वर्क करो, आपका एफर्ट्स पूरे लगा दो, राइट। लास्ट 4 डेज में एफर्ट्स मतलब थ्योरी रिवीजन, जितने भी प्रैक्टिकल्स किए वो रिवाइज करना प्रॉपरली, वीडियोस देखना, किचन टूर करना अगेन वंस अगेन। तो ये सारी चीजें आप कंबाइन करके प्रॉपरली आप देखते हो तो आपका 4 डेज में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है अभी भी, राइट। सो ये था हमारे तरफ से। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मृण्मयी को, मृण्मयी की मम्मा को। सो आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के आज आए और बच्चों को मतलब जो गाइडेंस दिया वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। और होता क्या है, टीचर हमेशा बोलते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। बट जब तक बच्चे अपने जैसे ही बच्चों से सुनते नहीं ना, तब तक बच्चों को क्लिक नहीं होती वो चीजें कि हाँ ये तो बोला था मैम ने, बट हमने तो शायद छोड़ दिया वो पॉइंट, बट मृण्मयी ने भी ये बोला था, तो हाँ ये मुझे ध्यान रखना है। तो यही हमारा मकसद है कि जितना हम लोग उनको बेनिफिट कर पाए, जितना हम लोग उनको सपोर्ट कर पाए थ्रू आउट द जर्नी, हम डेफिनेटली करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसका जो रिकॉर्डिंग है ये थोड़ा इवनिंग तक आपको ग्रुप पे आ जाएगा। जिन्होंने अटेंड नहीं किया, मुझे 2-3 पेरेंट्स ने पूछा है कि हम मिडल में ज्वाइन हुए तो हमको कैसे मिल सकता है, तो ग्रुप पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी। यस यस, थैंक यू। And yes, ma'am, I would like to thank you for giving us the opportunity to share our experience. And I would like to help, even if somebody wants to talk to me personally or talk to Mrunmayee also personally, if some student wants to talk, so we can talk to them. You can share this number of mine Yes, yes, with the parents. So we can even help them, even for third and fourth level also. ग्रेट ग्रेट। Yeah. सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम आपकी तरफ से कि बच्चों को डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा ये, और पेरेंट्स को भी। तो डेफिनेटली मैं मैम का नंबर शेयर करूंगी इस मीटिंग के लिंक के साथ साथ ही, जैसे मैम ने परमिट किया है तो डेफिनेटली शेयर करूंगी, और आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि कनेक्ट करने से पहले थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा आइडिया डाल दिया ना कि ये पूछना है या ऐसा है, तो बेटर रहेगा, ताकि हम लोग बाकी लोगों का भी टाइम का वैल्यू कर सके। बस मेरा एक ही कहना है, बाकी कुछ नहीं। यस, लास्ट एक चौहान सर है, आई थिंक सो, वो काफी बार मुझे मैसेज पुट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैम प्लीज उनका एक ले लेते हैं। यस Yeah. सर, प्लीज यू कैन अनम्यूट सर, यू कैन अनम्यूट। अच्छा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है शायद उनको अनम्यूट करने के लिए। यस सर, आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो। यस सर, प्लीज देखिए, मैंने सेटिंग चेंज की है। सर मैंने अनम्यूट कीजिए ना प्लीज आपको, और फिर क्वेश्चन पूछिए सर। ओके ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. हाँ हाँ, ओके. मॅडम, माझा प्रश्न होता, हे 2 दिवसाचा जो एक्सपेरिमेंट चालला आता आपल्या क्लासमध्ये. हॅलो.
हा येस सर, बोला ना, आवाज येतोय. येस सर. 2 दिवसाचा जो प्रॅक्टिकल सेशन चालला आपल्या तन्मयचा, समजा तन्मय चव्हाणचा, तर याच्या व्यतिरिक्त आणि काही अभ्यासक्रम आहे का त्याचा सेकंड लेवलला? आणखी दुसरं काही करावं लागेल का त्याला आणखी? येस मॅम. मृण्मय आवाज येतोय मदन. ना मॅडम? हो येतोय. मॅम जे तुम्ही क्वेश्चन ऑडिबल आहे ना मॅम तुम्हाला? हो हो मॅमने जे येस मॅम प्रोव्हाइड प्लीज. केलं होतं त्याच्यामधूनच सगळं थेरीसाठी जो ऑलमोस्ट प्रश्न आहे सगळं माझा, कव्हर होऊन जातं, पण तरी आपण जर का व्हिडिओज बघितले, लाईक खूप व्हिडिओज अवेलेबल इकडे असतात. रेंज जरा कमी आहे. सर मी थोडंसं इंटरनेटवर. समराईज करते मृण्मयी काय बोलतीये. तिने आतापर्यंत हे सांगितलं की जे स्टडी मटेरियल दिलं होतं ते रिवाइज करणं प्रॉपरली जरुरी आहे, आणि युट्यूबवर काही जे हा. व्हिडिओज असतात ते पाहूनही तुम्ही एक्सपेरिमेंट रिवाइज करू शकतात. येस मृण्मयी? हो मॅम. आणि अजून काय सांगते मृण्मयी, तू अजून काय बोलते का? नाही, बस एवढंच. ओके. मॅम आपल्याला पाठवलं होतं ना व्हिडिओ. आणि तुम्ही पण मदत करतात जर का. लास्ट इयर यू हॅड सेंट अस फ्यू व्हिडिओज ना, मतलब ऑन डेली सेम. बेसिस. यावेळेस पण तसंच आपण कंटिन्यू केलंय मॅम, की व्हॉट्सअप ग्रुपला आपण डेली व्हिडिओज आणि एक्सपेरिमेंट्स पुट करतोय, फ्लॅश ते पण कार्ड्स व्हिडिओ, देतोय. परत ते पण व्हिडिओ, बिकॉज ह्या एक्झाम मध्ये ऍक्च्युली ऑब्झर्वेशन्सच जास्त महत्वाचे आहेत रादर दॅन एक्झॅक्ट हाऊ यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तर इवन इफ ते व्हिडिओज जरी बघितले तरी पण खूप क्वेश्चन्स आपले सॉल्व्ह होतात. ओके. येस चव्हाण सर. मॅडम मला आवाज नाही आला, रेंज कटली होती. बरं, मी काय करेल सर, ह्याची रेकॉर्डिंग पाठवणार आहे ना, तर त्याच्यात तुम्हाला डेफिनेटली हे कनेक्ट होऊन जाईल, आपण जे आता डिस्कस केलं ते. एक क्वेश्चन फक्त, एक मिनिट. मला एकच म्हणायचं होतं, 2 दिवस जे सेशन चाललं ना आपला प्रॅक्टिकलचा, तर जे मटेरियल दिले घरी तन्मयला समजा, तर याच्या व्यतिरिक्त आणखी काही दुसरं आहे का असं की त्याला करायला लावायला समजा? तिने असं आन्सर दिलंय सर, की ते जे मटेरियल दिले ते परत एकदा प्रॉपरली तेच पाहणे, आणि फर्स्ट लेवलसाठी जे बुक्स रेफर केले होते ते अगेन ते रेफर करणे, आणि ओके. आपण जे डेली व्हॉट्सअपला कंटिन्यू मध्ये डेली एक एक्सपेरिमेंट पुट करतोय आणि त्याच्यावरती काही क्वेश्चन्स हे केलेत, तर ते रिवाइज करणे, फ्लॅश कार्ड रिवाइज करणे, हेच तिने केलं होतं म्हणजे तिच्या ओके. जर्नीमध्ये. राईट मृण्मयी? हो मॅम. हा, तर हे ओके. परत रिवाइज करायला तिला सांगा, असं म्हणजे तिचं म्हणणं आहे. थैंक यू मैम, थैंक यू. ओके यस. सो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टाइम ये अभी हम लोगों को एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंडलेस पॉइंट है कि बहुत क्वेश्चंस बच्चों को जनरेट होते रहते हैं, सुनने के बाद भी बहुत क्वेश्चन माइंड में क्लिक होते रहते हैं कि ये बताया उन्होंने तो ये ऐसा होता है क्या, वो वैसा होता है क्या. मैं समझ सकती हूँ कि आपके एज पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, बट बहुत डिटेल में जाने से अच्छा हम लोग हमारे एग्जैक्टली स्टडी के ऊपर फोकस करें तो सारी चीजें आसान होती चलती है सराउंडिंग की, राइट? तो ये जो ऐसा एक्सपीरियंस है कि हर एक बच्चों का अलग अलग होता है, मतलब जरूरी नहीं मृण्मयी का मैंने जो पूछा वही सेम स्वरा का रहेगा, या हमारे और भी कुछ बाल वैज्ञानिक लास्ट ईयर के दिगिशा है उनका भी रहेगा, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, बट सबका एक कॉमन थॉट था कि हम लोगों ने स्टडी बहुत फोकस किया, थ्योरी के ऊपर बहुत हार्डवर्क किया, और तब जाके हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे. तो की नोट यही है कि आप अच्छे से रिवाइज करो. ओके, सो यहाँ पे एंड करती हूँ मैं, एंड सो सॉरी अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन ना ले पाऊँ मैं, तो आप पर्सनली भी पुट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, क्वेश्चंस कुछ होंगे आपको तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देना. यस, सो थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू, एंड स्पेशल थैंक यू टू मृण्मयी एंड मैम. यस, थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू यस, मैम. मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं. थैंक यू. बाय बाय. बाय बाय बाय.